सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम महाकवि बाणभट्ट विरचित चंद्रापीड़ कथा का 8वां भाग पढ़ेंगे। 7 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उससे पहले अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था 7 भाग में, जिससे कि हमें आगे की कहानी अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रापीड़ कादम्बरी के वियोग में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। उधर कादम्बरी की भी अवस्था सही नहीं है। यह सूचना लेकर केयूरक आता है और सारी सूचना जो है वह चंद्रापीड़ को बताता है। चंद्रापीड़ और भी ज्यादा विरह में पीड़ित हो जाते हैं कादम्बरी की अवस्था को सुनकर, और वे किसी प्रकार जाने के लिए विचार करते हैं कि किस प्रकार से कादम्बरी से मिलने जाया जाए। वो इसीलिए अभी व्याकुल हैं कि तभी सूचना आती है कि सेना शिविर दशपुर तक आ गई है। इस बात को सुनकर चंद्रापीड़ बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब जाने का रास्ता मिल गया है। ये सोचकर वो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर दशपुर सेना से मिलने के लिए जाते हैं, और जैसे ही सेना शिविर में पहुंचते हैं वहां वैशंपायन को नहीं देखते और पूछते हैं कि वैशंपायन कहाँ हैं। तब सैनिक उन्हें बताते हैं कि हे महाराज सुनिए, जो हुआ जैसे हुआ। तो वो बताते हैं कि जब हम वापस आ रहे थे अछोत सरोवर के समीप, महावैशंपायन के मन में अचानक से वैराग्य उत्पन्न हो गया, और इस कारण हमने उन्हें फिर आने के लिए बहुत मनाया, लेकिन उन्होंने हमारी अनुनय विनय को नहीं माना कि मेरा वश अपने ऊपर नहीं रहा है, मैं जाने में असमर्थ हूँ, जबकि मैं चंद्रापीड़ से मिलने के लिए भी बहुत व्याकुल हूँ, परंतु मैं इस समय जाने में असमर्थ हूँ। आप उज्जैनी वापस लौट जाइए। ऐसा कहकर वो सेना को भेज देते हैं उज्जैनी के लिए और स्वयं वहीं रह जाते हैं। और उसके बाद जो घटना घटी उसका सारा वर्णन अब आगे इस कथा में हम देखेंगे। चंद्रापीड़स्तु स्वप्ने अपि अनुत्प्रेक्षणीयं वैशंपायन वृत्तांतम आकर्ण्य युगपत् उद्वेग विस्माभ्याम आक्रांत हृदयो बभूव। चंद्रापीड़स्तु, चंद्रापीड़ तो स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी अनुत्प्रेक्षणीयम, अनु नहीं उत्प्रेक्षणीयम विश्वसनीय, विश्वास न करने योग्य, वैशंपायन वृतांतम, वैशंपायन के वृतांत को, घटना को आकर्ण्य सुनकर युगपत् एक साथ एकदम उद्वेग, उद्वेग से, विस्मयाभ्याम और विस्मय से, तो ये द्विवचन का प्रयोग हुआ, तो उद्वेग यानी व्याकुलता, विस्मय यानी आश्चर्य से, आक्रांत हृदयो बभू, आक्रांत व्याकुल हृदय वाला बभू हो गया। यानी जब उन्होंने वैशंपायन के विषय में सुना कि उसके मन में अचानक से इस प्रकार वैराग्य उत्पन्न हो गया कि उसने उज्जैनी लौटने से मना कर दिया, ये सुनकर के उन्होंने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि वैशंपायन इस प्रकार वैराग्य से पीड़ित हो जाएंगे। इस बात को सुनकर एकदम एक साथ उद्वेग से यानी व्याकुलता से और आश्चर्य से उनका हृदय व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। किम पुनः ईदृशस्य वैराग्यस्य कारणं भवेत् इति बहुधा विचिन्त्य प्रकारान्तरेण गमनम् उत्पादयता कादम्बरी समीप गमन उपायो चिंता पर्याकुल मते उपकृतम एव वैशंपायन वृत्तान्तेन इति निश्चिन्त्य तत्काल कृतम वैशंपायन वियोग दुःखम परिणाम सुखम ओषधिम एव बहुमन्यमानः परापतितवान उज्जैनीम। फिर उसके बाद क्या हुआ? किम पुनः फिर, किम क्या, ईदृश्य इस प्रकार के वैराग्य से, वैराग्य का कारणम भवेत, कारण हो सकता है, इति इस प्रकार, बहुधा बहुत प्रकार से, विचिन्त्य विचार करते हुए। उसके बाद हम शब्द आगे पीछे से लेंगे तो आपका ये वाक्य सही बनेगा। कादम्बरी समीप गमन, कादम्बरी के समीप गमन, जाने के उपाय से चिंता, पर्याकुल, चिंता से पर्याकुल, व्याकुल, मते बुद्धि वाले, वैशंपायन वृत्तांतेन, वैशंपायन के वृत्तांतेन, वृत्तांत से
उपकृतम एव उपकार ही किया गया, प्रकारांतरेण अंतरेण अंतर प्रकार प्रकार से यानी अन्य प्रकार से गमनम जाने की उपादेयता उपादेयता यानी कारण से। तो इति इस प्रकार निश्चिंत होकर तत्कालम उस समय कृतम किए हुए वैशंपायन वियोग दुखम वैशंपायन के वियोग के दुखम दुख को सुखम परिणाम सुखद परिणाम वाली औषधिम एव औषधि के समान बहुमन्यमानहा बहुत मानते हुए उज्जैनी को परापतितवान वापस लौट आया। अब ये वाक्य आपको शब्दों में एकदम समझ नहीं आया होगा, इसको एक बार मैं अपने शब्दों में दोहरा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हुआ क्या, इस वैशंपायन के वृत्तांत को सुनकर वह बहुत उद्विग्न हुए, बहुत ही आश्चर्य में पड़े और ऐसे उनका हृदय व्याकुल हो गया। फिर उन्होंने अनेक प्रकार से विचार किया कि क्या कारण रहा होगा कि वैशंपायन के हृदय में अचानक इस तरह से वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसा विचार करते हुए और उन्होंने क्या सोचकर अपने मन को निश्चिंत किया कि मैं कादम्बरी के समीप जाने का उपाय सोच रहा था, इसी चिंता में व्याकुल था, परेशान था। लेकिन वैशंपायन की जो ये घटना हुई है, इसने कादम्बरी के समीप जाने का दूसरे प्रकार से कारण उत्पन्न कर दिया, मतलब एक तरीके से जाने का कारण बना दिया है कि अब मैं कादम्बरी से मिलने के लिए सरलता से जा पाऊंगा। तो ऐसा सोचकर अभी तक वो वैशंपायन के वियोग से बहुत दुखी थे, लेकिन जिस प्रकार औषधि कैसी होती है, सुखद परिणाम वाली होती है, जब उसे हम खाते हैं तो वो कड़वी लगती है लेकिन उसका परिणाम बहुत ही सुख देने वाला होता है, हमारे शरीर से रोग दूर हो जाता है। इसी प्रकार वो भी वैशंपायन के वियोग के दुख को कि इस समय तो मुझे वियोग का दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, जैसे दवाई कड़वी होती है तो वियोग भी कड़वा होता है, लेकिन उसका परिणाम सुखद होता है, तो वो परिणाम सुखद होगा कि इसी कारण वैशंपायन के इस वैराग्य के कारण कादम्बरी से मेरा मिलना हो जाएगा। इस प्रकार बहुत मानते हुए कि देखो ईश्वर कहते हैं ना, जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बहुत मानते हुए वह उज्जैनी दशपुर से वापस लौट आया अपनी नगरी में। ये इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों मैंने आपको प्रकट किए हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। तत्र कृच्छणे मात्रा पित्रा च विसर्जितः शुकनासम मनोरमां च प्रणम्य अग्रतः ढोकितमपि कृत अपसर्पणम् अनाविष्कृत गमन उत्साहम् इंद्रायुद्धम आरुह्य रय्यणेव निर्गान नगर्याः। तो उसके बाद क्या होता है फिर, तत्र कृच्छ्रेण मात्रा पित्रा च विसर्जितः शुकनासम मनोरमां च प्रणम्य अग्रतः ढोकितमपि कृत अपसर्पणम् अनाविष्कृत गमन उत्साहम् इंद्रायुद्धम आरुह्य रय्यणेव निर्गनान नगर्याः। फिर क्या हुआ, तत्र महा यानी उज्जैनी में कृच्छ्रेण कष्टपूर्वक कठिनता से माता च पित्रा और पिता को विसर्जित छोड़ करके शुकनास को च मनोरमाम और मनोरमा को प्रणम्य प्रणाम करके अग्रतः पहले से ही आगे से ही ढोकितम अपि कसी हुई कृत अपसर्पणम कृत किए अपसर्पणम सर्पणम यानी कसे हुए सर्पणम बोलते हैं, जो जीन होती है घोड़ों के ऊपर जिस पर हम बैठते हैं उसे जीन बोलते हैं। तो उसे अपसर्पणम, अप कहते हैं बिना, अपसर्पणम जीन वाला कृत किए हुए, ढोकितम अपि कसी हुई और अपसर्पणम कृत बिना अपसर्पण किए यानी बिना जीन हटाए, गमन उत्साहम गमन जाने के उत्साहम उत्साह को अनाविष्कृत अन नहीं आविष्कृत उत्पन्न हुआ है, जिसमें ऐसे इंद्रायुद्धम आरूह्य इंद्रायुद्ध पर आरूह्य चढ़कर रय्यणे बड़ी तीव्रता से तेजी से
इसे निर्गान नगरिया लिखा है तो हो जाएगा, इसे जब विच्छेद करोगे निर्गात जमा नगरिया, नगरिया नगरी से निर्गात निकल गया। अब इसका शाब्दिक अर्थ एक बार देखिए। जब वह उज्जैनी पहुंच जाता है तो बड़े कष्ट पूर्वक वह अपने माता पिता से विदा लेता है, उन्हें छोड़ता है, क्योंकि उसे अपने माता पिता से भी अति स्नेह है चंद्रापीड़ को, इसलिए उसे उन्हें छोड़ने में कष्ट का अनुभव होता है। उधर वैशंपायन के जो माता पिता हैं शुकनास और मनोरमा, उन्हें भी प्रणाम करके फिर उसके बाद उसका जो अभिव्यक्त इंद्रा युद्ध से वापस आया है चढ़ करके, तो पहले से ही उस पर जीन कसी हुई है, उस कसी हुई जीन को बिना हटाए ही, यानी चढ़ी हुई जीन वाला ही वह, और कैसा, क्योंकि इंद्रा युद्ध ने भी अभी सफर किया है, इस कारण उसे जाने में उत्साह उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी जाने के लिए उसने उत्साह को नहीं दिखाया। ऐसे घोड़े पर चढ़ करके, इंद्रा युद्ध पर चढ़कर बड़ी तीव्रता से वह अपनी नगरी से बाहर निकल गया। ये इसका भावार्थ है। निश्चित रूप से आपको अब समझ आ गया होगा। किसी वजह से समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। निर्गत्य च उत्ताम्यता हृदयन किमपि किम अपि चिंतयन दिवारात्रौ च आवहत। चा और निर्गत्य, निकल कर, कहां से, नगरी से, अपनी नगरी से निकलकर, उत्ताम्यता बड़े संतप्त दुखी, हृदयन हृदय से, किम अपि कुछ कुछ, चिंतयन चिंतन करते हुए, दिवा दिन, च और रात्र रात्रि, दिन और रात, अवहत सवारी करता रहा, घुड़सवारी करता रहा। तो उसके मन उसका हृदय तो संतप्त हो ही गया, दुख उसको हुआ कि वैशंपायन को ये क्या हुआ। उधर दूसरी तरफ कादम्बरी के विरह में भी व्याकुल है, तो इस कारण उसका हृदय बहुत संतप्त है, और मन में जो कुछ भी विचार होता है ना, जब कुछ बात हमारे विपरीत हो जाती है तो मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो इसी प्रकार चंद्रापीड़ भी जाने जो कुछ भी दिमाग में आ रहा था विचार करते हुए दिन रात सवारी करता रहा, अर्थात घोड़े पर चढ़कर चलता रहा। एवं वहत्योप्यस्य दिव्यतया अध्वनः अर्धपथा एव आशुगमन विघ्नकारी बभू जलद कालः। एवं इस प्रकार वह तो अपि सवारी करते हुए भी, अस्य उसके, अध्वनः मार्ग की, दव्यतया दूरी के कारण, अर्धपथ एव अर्ध आधे पथ एव मार्ग में ही, आशु कहते हैं शीघ्र, गमन चलने में, विघ्नकारी विघ्न उपस्थित करने वाला, जलद कालः जलद कहते हैं बादल को, कहते हैं काला समय बादल का समय, अर्थात वर्षा का काल बहू हो गया, यानी आ गया। तो क्या हुआ, दिन रात इस प्रकार सवारी करते करते भी क्या हुआ कि मार्ग इतनी दूर था, फिर भी वह चल रहा था, उसी बीच में वर्षा काल आ गया। वर्षा काल कैसा होता है, बारिश का समय, जिसमें गति धीमी हो जाती है, जिसमें चलना सरल नहीं रहता, क्योंकि पहले तो घुड़सवारी कर रहे हैं, मार्ग भी जाने टेढ़े मेढ़े कच्चे पक्के कैसे होंगे, तो इसलिए विघ्नकारी कहा है किसको, जलद काल, वर्षा काल को। इसमें व्यवधान तो आता ही है, आप स्वयं अनुभवी होंगे इस चीज के। तादृशे अपि प्राविष्ट काले कलाम अपि अकृत परिलंबः धाराहति विकुणिताक्षणेन अपचयमान बल जवोत्साहेन वाजी सैन्येन अनुगम्यमानः तदेव अच्छोदम आससाद। तादृशे अपि प्रावृष्ट काले, तादृशे उस प्रकार के, प्रावृष्ट वर्षा काले समय में, अपि भी उस प्रकार के वर्षा के समय में भी, कलाम अपि, कला कहते हैं क्षण, क्षण को भी, क्षण भर की भी, आकृत बिना किए, कृत किए हुए, आकृत बिना किए हुए, परिलंब विलंब देरी, धारा हति, धारा के हति, हत करने से, प्रहार करने से, विकुणित विकुणित हो गई है, बाधित हो गई है, अक्षणेन दृष्टि वाले, अपचयमान बल
बल जानते हैं आप, शक्ति, जव, तीव्रता, उत्साहीन, उत्साह को अक्षयमान, कम करने वाले, वाजी सैन्य, वाजी घोड़ों के सैन्य, सेना के द्वारा, यानी घुड़सवारी सेना, घुड़सवारों के द्वारा, अनुगम्यमान, अनुगमन किया जाता हुआ, तद एव उस ही, अच्छोदम अच्छोद पर आससाद पहुंच गया। अच्छोद क्या है? अच्छोद सरोवर का नाम है, आपको याद होगा, पहले पढ़ चुके हो। महाश्वेता का आश्रम इसी अच्छोद सरोवर के किनारे पर है। तो जब इस प्रकार की वर्षा हो रही थी, ऐसे समय में भी एक पल की देरी किए बिना धारा, वर्षा की जो धारा है उसकी प्रहार से प्रताड़ित किए जाने से जिसकी आंखें कैसी होती, प्रताड़ित होने के कारण बंद होती है ना, जब आंखों पर बूंदे पड़ती हैं तो आंखें बंद होना खुलना ऐसे होती हैं, तो ऐसी बंद आंखों वाला और जिसका बल, तीव्रता, उत्साह कम हो गए हैं, ऐसी सेना के द्वारा अनुगमन, सेना अनुगमन कहते पीछे पीछे चल रही है, तो ऐसी सेना के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ चंद्रापीड़ उसी अच्छोद सरोवर पर पहुंच गया। ये इसका भावार्थ हुआ। आगे देखते हैं। तत्र चतुष्वपि पार्श्वेषु तुरगगता एव विचिन्वन समन्तात प्रभाम। तत्र महा यानी अच्छोद सरोवर पर ये चतुष्वपि होगा तो चारों ही पार्श्वेषु किनारों पर तुरगगता, तुरग घोड़े पर, गता स्थित एव ही घोड़े पर स्थित ही, विचिन्वन ढूंढते हुए, समन्तात चारों ओर प्रभाम घूमा। तो फिर क्या हुआ वहां? वह जब अच्छोद सरोवर पर पहुंच गया तो घोड़े पर चढ़े चढ़े ही उसने जो तालाब के 4 किनारे हैं, चारों किनारों पर ही ढूंढा। किसको? जहां बताया था सैनिकों ने कि वैशंपायन वही अच्छोद सरोवर के किनारे पर है, तो उनको ढूंढते हुए चारों ओर, चारों कोनों पर, चारों तरफ वहीं पर ही घूमा, घोड़े पर चढ़े चढ़े ही। फिर आगे देखिए। भ्राम्यंश यदा न क्वचित अपि किंचित अवस्थान चिह्नाम अपि नो उपलक्षितवान तदा महाश्वेता कदाचितस्य वृत्तान्तस्य अभिज्ञा भवेत् इति विचिन्त्य तद आश्रमम् उपजगाम। फिर क्या हुआ? चा और भ्राम्यम घूमते हुए, यदा जब, क्वचित अपि कहीं भी, किंचित कुछ, अवस्थान चिन्हम अपि अवस्था स्थित होने के, चिन्हम अपि चिन्ह को भी, नो उपलक्षितवान नहीं देखा, तदा तब, कदाचित कभी, अस्य वृत्तान्तस्य इस वृत्तांत को या इस वृत्तांत से महाश्वेता अभिजान होगी, पता होगा, भवेद होगा, इति ऐसा विचिंत्य चिंतन करके, तद आश्रमम उसके आश्रम में उपजगाम चला गया। तो वहां जब वह चारों तरफ घूमा तालाब की, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, तब घूमते हुए उसे कहीं कोई भी जब कोई चिन्ह, किस चीज का? स्थित होने का। किसके स्थित होने का? वैशंपायन के वहां स्थित होने का जब कोई भी कैसा भी चिन्ह वहां नहीं दिखाई दिया, तब उसे लगा शायद हो सकता है यह जो वृतांत घटना घटी है इससे महाश्वेता अभिजगम होता जानती हो सकता है, ऐसा जान करके, ऐसा विचार करके वह उसके आश्रम में चला गया। तो इस तरह से हमारा गद्यांश पूरा हुआ। फिर आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। प्रविश्य च गुहाद्वार ए ध्वल शिलातले समुपविष्टाम अधोमुखीम कथम अपि तरलिकया विधृत शरीराम महाश्वेताम अपश्यत। च और गुहाद्वार, गुफा के द्वार में एव ही प्रविश्य प्रवेश करके, या ऐसे लीजिए च और प्रविश्य प्रवेश करके, गुहा द्वार एव, गुहा कहते हैं गुफा, गुफा के द्वार एव द्वार पर ही, दरवाजे पर ही, ध्वल शिलातले, ध्वल श्वेत शिलातले, शिलातल पर, समुपविष्टाम बैठी हुई, अधोमुखिम अधो नीचे, मुखिम मुख किए हुए, कथम अपि किसी प्रकार, तरलिकया
तर्लिका के द्वारा विधृत शरीरम, विधृत अकड़ा हुआ है शरीर जिसका, ऐसे शरीर वाली महाश्वेता, महाश्वेता को अपश्यत देखा। विधृत शरीरम, एक बार फिर से देख लेंगे, विधृत अकड़ गया है शरीरम, शरीर जो यानी जिसका शरीर अकड़ गया है, ऐसी महाश्वेताम अपश्यत, महाश्वेता को देखा। तो चंद्रापीड़ जब उसके आश्रम में प्रवेश करते हैं तो होता क्या है, गुफा का जो दरवाजा है उसी पर ही एक श्वेत यानी सफेद शिलातल बिछा हुआ है, जिस पर नीचे मुख किए हुए, जिसे जाने किस तरह से यानी बड़ी कठिनाई से तर्लिका जो महाश्वेता की सखी है उसने महाश्वेता को संभाल रखा है। और कैसे, क्योंकि उसका शरीर अकड़ गया है, ऐसी महाश्वेता को उसने देखा। किसने देखा? चंद्रापीड़ ने। दृष्टवा च किम एतत् इति तर्लिकाम अपृच्छत, च और दृष्टवा देखकर, किम एतत् यह क्या है, इति इस प्रकार, तर्लिकाम तर्लिका से अपृच्छत पूछा कि ये क्या है, कैसे ये, तो ये जैसे एकदम अचानक से देखते हैं, हम जा रहे हैं कहीं, उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसी अवस्था देखकर अचानक से तो वो एकदम घबरा जाते हैं चंद्रापीड़। तो इसलिए पूछते हैं कि यह क्या है तर्लिका। अथ महाश्वेते प्रत्यावदित महाभाग श्रुतम् केयूरकात् भवदगमनम आकर्ण्य विदीर्ण मानसा समुत्पन्न अनेक गुण वैराग्य पुनः कष्टतर तपश्चरणाय यावत् अत्र एव अहम आयता तावद अत्र महाभागस्य तुल्याकृतिम ब्राह्मण युवानाम अपश्यम्। तो जब तर्लिका से चंद्रापीड़ ने पूछा, तब उसके पश्चात महाश्वेता ने एवं महाश्वेता के द्वारा ही प्रत्यावदित उत्तर दिया गया। क्या कहा? महाभाग ही महाभाग, श्रूयताम सुनिए, केयूरकात् भवद गमनम, भवद आपके, गमनम जाने को, केयूरकात् केयूरक से आकर्ण्य सुन करके, विदीर्ण मानसा विदीर्ण फटे हुए मानसा, हृदय वाली, समुत्पन्ना अनेक प्रकार के गुण वैराग्य, गुण के वैराग्यों से समुत्पन्ना उत्पन्न हुई, पुनः फिर से, कष्टतर और अधिक तर तम, दो चीजें होते हैं, कष्टतर कष्टतम। तो कष्ट तो साधारण कष्ट हो गया, कष्टतर यानी जो साधारण कष्ट है उससे भी ज्यादा कष्ट, और तम यानी सबसे अधिक। तो इसे कहा उन्होंने कष्टतर यानी और भी अधिक कष्ट वाले, तपश्चरणाय तप का आचरण करने के लिए, तपस्या करने के लिए, यावत जब, अत्र एव यहीं पर, अहम मैं, आयता आई, तावद अत्र तावद तब, अत्र यहाँ, महाभागस्य एव महाभाग की ही, तुल्य आकृति समान आकृति वाले, ब्राह्मण युवानम ब्राह्मण युवक को अपश्यम देखा। तो क्या उत्तर देती है महाश्वेता कि हे महाभाग सुनिए, महाभाग एक सम्मानित शब्द है, जैसे श्रीमान आदरणीय लगाते हैं ऐसे ही महाभाग। तो वो कहती है कि जब मैंने आपके जाने का समाचार किससे सुना, केयूरक से सुना, तो मेरा हृदय उस पीड़ा से, आपके वियोग, जाने के वियोग से कैसे हो गया, फट गया। फट जाना मतलब बहुत ही अधिक पीड़ित हुआ, और अनेक प्रकार के वैराग्यों का गुण हृदय में उत्पन्न हो जाने के कारण, क्योंकि वो पहले से ही विरागिणी है, तो इसी कारण वो कहती है कि अनेक प्रकार के गुणों वाला वैराग्य जो है उसके उत्पन्न हो जाने के कारण मैं और भी ज्यादा कठिन तप करने के लिए जब यहाँ आई, यहाँ यानी अपने आश्रम में आई, तो यहाँ आकर मैंने क्या देखा, एक ब्राह्मण युवक को देखा, युवक यानी नौजवान पुरुष को देखा, जो कैसा है, महाभाग के ही समान आकृति वाला है। महाभाग किसको कह रही है वो? चंद्रापीड़ को, यानी आपकी ही समान आकृति वाला है, देखने में आपके जैसे ही शरीर वाला है, ऐसे उस ब्राह्मण युवक को मैंने यहाँ देखा। फिर आगे क्या हुआ, स तु माम उपसृज्य अदर्श पूर्वो अपि प्रत्यय अभिजानान इव सुचिरम आलोक्य अब्रवीत। स तु वह तो, माम मेरे, उपसृत्य समीप पहुंचकर,
अदृष्ट पूर्वोपि, दृष्ट कहते हैं देखना, अदृष्ट जिसे पहले नहीं देखा, अदृष्ट नहीं देखा, पूर्व पहले, अपि भी तो पहले ना देखा हुआ भी, प्रत्यय अभिजानन इव, प्रत्यय अभिजान के समान यानी पहचानता हुआ सा, सुचिरम बहुत देर तक, आलोक्य देखकर अब्रवीत बोला, यानी उसने मुझे पहले नहीं देखा था, वह मेरे समीप आया, उसमें पहचानता हुआ सा, मानो कोई पुरानी जान पहचान हो। तो इस तरह से बहुत देर तक उसने मुझे देखने के बाद कहा, क्या कहा, वर्तनु सर्वो जनो जगति वैसह सदृश आचरति, वर श्रेष्ठ है तनु शरीर जिसका, वर यानी सुंदर, श्रेष्ठ कुछ भी आप कह सकते हैं, श्रेष्ठ शरीर वाली यानी सुंदर शरीर वाली, यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया, सुंदरी, सर्वो जनो सभी जन, सभी व्यक्ति जगती संसार में, वैसहा वैस कहते हैं आयु, आयु के सदृशम समान आचरती आचरण करते हैं, हे सुंदरी, हे श्रेष्ठ शरीर वाली, सभी व्यक्ति संसार में आयु के समान आचरण करते हैं, अर्थात जिसकी जैसी आयु होती है उसी के समान आचरण करता है। बच्चा बच्चे के जैसा व्यवहार करेगा, जो नौजवान है वो नौजवानों जैसा व्यवहार करेंगे, और जो बुजुर्ग है बुजुर्ग को जैसा व्यवहार या आचरण करेंगे। तब पुनः विसदृश अनुष्ठाने को अयम प्रयत्न, पुनः फिर तब तुम्हारा, विसदृश वि नहीं है सदृश समान, अनुष्ठाने अनुष्ठान में, अयम प्रयत्न यह प्रयत्न को क्यों, यानी जो तुम्हारे, तुम सुंदर शरीर वाली हो, अभी युवा आयु में युवती हो, फिर ये तुम्हारे समान अनुष्ठान यानी कार्य नहीं है। कैसा कार्य, क्योंकि उसने तप का आचरण किया हुआ है, तपस्विनी का वेश धारण किया हुआ है, इसीलिए वह युवक क्या कहता है कि फिर तुमने अपने सदृश अनुष्ठान क्यों किया हुआ, यानी अपने समान कार्य क्यों नहीं कर रही हो, क्या कारण है। इस पंक्ति को एक बार फिर से देखते हैं, पुनः फिर तब तुम्हारा विसदृश अनुष्ठाने, वि नहीं है सदृश समान यानी बिना समान, अनुष्ठाने कार्य में, अयम प्रयत्न यह प्रयत्न यह प्रयास को क्यों, क्यों ये जो तुम्हारे सदृश अनुष्ठान नहीं है उसका प्रयत्न या क्यों कर रही हो, या वो कार्य क्यों कर रही हो। यदि इयम मालती मालेव कंठ पढ़ने योग्या तनु अनुचितेन अनेन तपा करण कलेशेन ग्लानिम उपनीयते इति। यदि इयम यह मालती मालेव, मालती की मालेव माला के समान, कंठ प्रणय गले में प्रणय करने योग्य, गले लगाने योग्य या गले में पहनने योग्य, तनु शरीर, अनुचितेन अनुचित, अनेन इस तपस्कर्णः तपस्या के कलेशेन दुख से, ग्लानिम ग्लानि को, क्षीणता को, उपनीयते पहुंचाया जा रहा है इति, ऐसा। यानी मालती के फूल की जो माला होती है वो कैसी होती, गले में पहनने योग्य होती है, तो तुम्हारा शरीर भी मालती की माला के सामने समान गले में पहनने योग्य अर्थात प्रेम करने योग्य है। आपकी आयु कैसी है, इस समय मालती की माला के समान सुंदर है, युवा अवस्था है, तो कैसी है, प्रणय करने योग्य, प्रणय यानी प्रेम करने योग्य है, तो फिर क्यों इस तपस्या के दुख से, और ये काम कैसा है, तपस्या का दुख बहुत ही अनुचित है, तुम्हारे शरीर के योग्य नहीं है, इससे तुम इस शरीर को क्षीण, दुर्बल या कमजोर कर रही हो, तो इति ऐसा, ऐसा इसका क्या कारण है कि जो तुम इस तरह का व्यवहार या आचरण कर रही हो। ये इसका भावार्थ है, एक बार फिर से देखेंगे। यदि इयम यदि यह मालती माले मालती की माला के समान, कंठ प्रणयने गले में धारण करने योग्य तनु शरीर, अनेन इस, अनुचितेन अनुचित गलत, तपाकरण कलेशेन तपस्या के कलेशेन दुख से, ग्लानि ग्लानि को अर्थात क्षीणता को, उपनीयते पहुंचाया जा रहा है इति, ऐसा ऐसा उस ब्राह्मण कुमार ने किससे कहा, महाश्वेता से, कि फिर क्यों तुम ये ऐसा काम कर रही हो। अभी आपको समझ आ गया होगा, अगर किसी वजह से समझ नहीं आता है
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अहम तु तम वदंतम अपि किंचिद अपि अपृष्ट्वा अन्यतः अगच्छम। अब महाश्वेता फिर क्या बताती है आगे। अहम तु मैं तो तम उस वदंतिम अपि कहते हुए को किंचित अपि कुछ भी अपृष्ट्वा बिना पूछे अन्यतः अन्यथ दूसरी जगह अगच्छम चली गई। कि क्या महाश्वेता ना कि जब वो इस तरह से बोल रहा था तो मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और बिना पूछे दूसरे स्थान पर चली गई। गत्वा च तर्लिकाम आहूय अब्रमम। च और गत्वा जाकर यानी दूसरे स्थान पर जाकर तर्लिकाम आहूय तर्लिका को बुलाकर अब्रवम कहा। तर्लिके यो अयम युवको अपि ब्राह्मण आकृति अस्य अवलोक्यतः वदतश्च अन्य एव अभिप्रायः मया उपलक्षितः। तो क्या कहा महाश्वेता ने तर्लिका से। तर्लिके ही तर्लिका अयम युवा यह युवा यो को अपि जो को अपि कोई भी ब्राह्मण आकृति वाला है अस्य इसको अवलोक्यतः देखते हुए च वदतः और बोलते हुए अन्य ही दूसरा ही अभिप्राय मया मेरे द्वारा उपलक्षित किया गया देखा गया। तो क्या कहा उसने कि हे तर्लिका ये ब्राह्मण आकृति वाला ब्राह्मण के रूप वाला जो कोई भी युवा पुरुष है वह उसको देखकर और उसके मतलब उसके देखने को और उसके बोलने को देखकर मुझे अन्य ही अभिप्राय इसका लक्षित हो रहा है पता चल रहा है। यानी ये इसका देखने और बोलने से पता चल रहा है कि इसका अभिप्राय कुछ और ही है ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। ऐसा महाश्वेता ने तर्लिका से कहा। ततः निवार्यताम अयम यथा पुनरअत्र नागच्छति। तत् इसलिए अयम इसे निवार्यताम रोको यथा जिससे पुनः फिर अत्र यहाँ न आगच्छति न आए। और कहा इसलिए तुम इसे यहाँ आने से रोको जिससे यहाँ न आए क्योंकि इसके देखने और बोलने से मुझे कुछ और ही अभिप्राय दिखाई दे रहा है। अत निवारितो अप्य आगमिष्यति तदा अवश्यम अस्य अभद्रकम भविष्यति इति। अत और उसके पश्चात निवारित किए जाने पर भी रोके जाने पर भी आगमिष्यति आएगा तदा तो अवश्य ही निश्चित रूप से ही अस्य इसका अभद्रकम भद्रक कहते हैं कल्याण अभद्रक अकल्याण यानी अमंगल अब भविष्यति होगा। और यदि ये रोके जाने पर भी यहाँ आएगा तब निश्चित रूप से ही इसका यहाँ आना अमंगलकारी होगा यानी इसके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। स तु निवार्य माणो अपि न अत्याक्षित एव अनुबंधनम। स तु उसने तो अनुबंध को आग्रह को निवार्य माणो अपि रोके जाने पर भी न अत्याक्षित एव नहीं माना यानी उससे वह रोकने से भी नहीं माना। जब हमने उसे रोका तो हमने उससे जो आग्रह किया उसने उसको भी नहीं माना यानी वह नहीं छोड़ा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ। अतीतेषु केषुचित् दिवसेषु एकदा गाढ़ायाम यामिन्याम सह माम उपसृत्य अब्रवीत्। अतीतेषु बीतने पर केषुचित् कुछ दिवसेषु दिनों के केषुचित् कुछ दिवसेषु दिनों के व्यतीतेषु बीतने पर एकदा एक दिन गाढ़ायाम यामिन्याम गाढ़ाम गाढ़ी काली यामिन्याम रात्रि में सह वह माम उपसृत्य मेरे समीप आकर अब्रवीत बोला। चंद्रमुखी हंतुम उद्यतः माम अयम कुसुम साय कहा। चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के मुख वाली सुंदरी माम मुझे अयम यह
कुसुम साय कहा। कुसुम पुष्प, साय कहते हैं बाण, बाण है, फूल है बाण जिसके, ऐसा अयम यह कौन, फूल के बाण किसके होते हैं, कामदेव, यानी यह कामदेव माम मुझे हंतुम मारने के लिए उद्यतः उद्यत है, तैयार है। हे सुंदरी, ये कामदेव मुझे मारने के लिए तत्पर है, तैयार है। तत् शरणम आगतो अस्मि, तत् तब शरणम शरण में आगतो अस्मि आ गया हूं, यानी तुम्हारी शरण में आ गया हूं। रक्ष माम आत्म प्रदानेन इति, रक्षा करो माम मेरी, आत्म प्रदानेन आत्म अपने को, प्रदानेन प्रदान करके, इति ऐसा, यानी अपने को प्रदान करके मेरी रक्षा करो, इति ऐसा। ऐसा उस ब्राह्मण कुमार ने किससे कहा, महाश्वेता से। अहम तु तदाकर्ण्य क्रोधावेग रुक्षाक्षरम अवदम आप आह पाप कथम एवं वदतः माम उत्तमांगे न निपतितम वज्रम। और हुआ क्या, अहम तु मैं तो, तद आकर्ण्य तद उसे आकर्ण्य सुनकर, क्रोधावेग क्रोध के आवेग तीव्रता से, रुक्ष कठोर अक्षरम अक्षरों में अवदम बोली, आह पाप अरे पापी, माम मुझसे, एवं वदतः एवं इस प्रकार वदता बोलते हुए, उत्तमांगे उत्तम अंग, उत्तम अंग मनुष्य का कौन सा होता है, उसका सिर, सबसे ऊंचा स्थान सिर का होता है। तो सिर पर वज्रम वज्र पत्थर, कथम क्यों ना नहीं, निपतितम गिर गया। अब ये शब्द आगे पीछे से आप लेंगे तो वाक्य सही से तभी समझ में आएगा कि हे पापी, माम एवं वदतः मुझसे ऐसा बोलते हुए, उत्तमांगे उत्तम अंग पर अर्थात सिर पर, वज्रम वज्र पत्थर, कथम ना क्यों नहीं, निपतितम गिर गया। अशीर्णा वा न सहस्रा जिह्वा इत्युक्त्वा चंद्राभिमुखी भूत्वा भगवन् लोकपाल, यदि मया देवस्य पुंडरीकस्य दर्शनात् प्रभृति मनसापि अपरः पुनाम न चिंतितः, तदा अयम अलीकगामी अनिरूपित स्थानवादी शुकवत् प्रलपन शुक जातौ पततु इति अवदम। तो वा अथवा जिह्वा जीव सहस्रधा हजारों में, ना नहीं अशीर्णा फट गई टूट गई, इति उक्तवा ऐसा कहकर, चंद्रमुखा भी चंद्रमा की ओर मुख होकर के, भूतवा करके, यानी फिर उसने क्या कहा कि हे पापी, मुझसे जो तुमने ये बात कही, ऐसा कहते वक्त तुम्हारे सिर पर पत्थर क्यों नहीं गिर गया, या तुम्हारी ये जीभ, जिस जीभ से तुमने ये बात बोली है, वह जीभ हजारों टुकड़े होकर क्यों नहीं टूट पड़ी, क्यों नहीं फट गई। और उसके बाद इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, चंद्राभिमुखी भूत्वा चंद्रमा की ओर अभिमुख होकर या मुख करके, भूत्वा करके, भगवान लोकपाल हे भगवान लोकपाल, यदि मेरे द्वारा देवस्य पुंडरीकस्य देव पुंडरीक के दर्शन से प्रभृति लेकर, मनसा अपि मन से भी, अपरहा दूसरे, पुनाम पुरुष का, न चिंतितः नहीं चिंतन किया गया, तदा तब, अयम यह, अलीक कामी, अलीक कहते हैं झूठा, कामी यानी जिसके मन में इतनी काम भावना पैदा हो रही है। तो ऐसे झूठे कामी और अनिरूपित, नहीं निरूपित देखा गया स्थान, जगह, अस्थान और या अस्थान गलत, स्थान से तात्पर्य है सही और अस्थान गलत, सही गलत को अनिरूपित बिना देखे वादी बोलने वाले, शुकवत प्रलपन, शुक कहते हैं तोते के वत समान, प्रलपन बात करने वाला, शुक जातौ पततु शुक की तोते की, जातौ जाति में, पततु गिर जाए, इति ऐसा अवदम कहा। तो फिर क्या हुआ, ऐसा कहने पर
महाश्वेता को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और वह बड़े ही कठोर शब्दों में कहती है कि अरे पापी, मुझसे ऐसा बोलते हुए तुम्हारे सिर पर पत्थर क्यों नहीं गिर गया, या तुम्हारी जीभ हजारों टुकड़े होकर क्यों नहीं फट गई। ऐसा कहकर चंद्रमा की ओर मुख करके महाश्वेता ने क्या कहा, हे भगवान लोकपाल, यदि देव चंद्रापीड़ ने देव पुंडरीक के देखने से, मतलब पहली बार देखने से और आज तक मेरे मन में यदि किसी पुरुष का चिंतन आया हो, तो यह झूठा और कामी व्यक्ति जो है, जो सही गलत को बिना देख करके बोलने वाला है, जिसे स्थान अस्थान का ज्ञान ही नहीं है, ऐसा बिना देखे बोल रहा है। और कैसे बोल रहा है, तोते की भांति बोल रहा है, क्योंकि तोते को भी ज्ञान नहीं होता किसके सामने क्या बोलना है। तो ऐसा यह तोते की जाति में गिर जाए, यानी इसे तोते की जाति में जन्म मिले, ऐसा महाश्वेता ने किससे कहा, चंद्रमा से। अब ये आपको निश्चित रूप से समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। साचा में वचसो अस्य अनंतरम एव छिन्नमूला तरुर एव छितौ अपतत। और सा वह मेरे वचसो अस्य इस वचसो वाणी के वचनों के अंतरम एव तुरंत बाद ही छिन्न मूलहा, छिन्न टूट गई है, मूलहा जड़ जिसकी हुई या कट गई है जड़ जिसकी, यानी कटे हुए जड़ वाले तरुर एव तरु के समान शितव धरती पर अपतत गिर गया। यानी मेरे इस वचन के अंत होते ही वह कटे हुए वृक्ष की भांति, कटा हुआ वृक्ष जिसकी जड़ कट गई है, ऐसे वृक्ष की भांति तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। अथ उसके पश्चात कृताक्रांतात् तत्परिजनात् महाभागस्य एव मित्रम असौ इति श्रुतवती। अथ उसके पश्चात कृत करते हुए, आक्रांत करते हुए, यानी क्रंदन करते हुए, रोते हुए या विलाप करते हुए, तत्परिजनात् उसके परिजनात् सेवकों से, महाभागस्य एव महाभाग का ही, असौ यह मित्र है, इति ऐसा श्रुतवती सुना। फिर क्या सुना, जब उसको पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर उसके सेवक जो थे वो करुण विलाप करने लगे, और उनके ही करुण विलाप से मुझे पता चला कि ये महाभाग यानी आप चंद्रापीड़ का ही मित्र है, ऐसा मैंने उनके मुख से सुना। ये सारी कथा महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को बताई जो घटित हो चुकी है। इसके बाद फिर क्या होता है, चंद्रापीड़स्य तु तत् आकर्ण्य स्वभाव सरसम हृदयम अस्फुटता। तू तब तत् उसे आकर्ण्य सुनकर, स्वभाव से सरसम कोमल, चंद्रापीड़ का हृदय अस्फुटत फट गया। तब उसको आकर्ण्य सुन करके, स्वभाव से कोमल, चंद्रापीड़ का हृदय अस्फुटत फट गया। अथ तरलिका महाश्वेतायाः शरीरं उत्सृज्य सभ्रमं प्रतिपन्न चंद्रापीड़ शरीरा, हा देव चंद्राकृते चंद्रापीड़ कादम्बरी प्रिय क्व इदानीं गम्यते इत्यार्धनादं मोच। अथ उसके पश्चात, यानी जब चंद्रापीड़ ने सुना कि मेरा वह मित्र जमीन पर गिर पड़ा, धरती पर कैसे गिरा, एकदम कहते ही गिरा, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो इस बात को सुनकर चंद्रापीड़ का हृदय भी फट गया। क्यों? क्योंकि उसका हृदय बहुत ही कोमल था। तो अत उसके पश्चात तरलिका महाश्वेतायाः शरीरम, महाश्वेता के शरीर को उत्सृज्य छोड़कर, ससंभ्रमम बहुत घबराहट के साथ, चंद्रापीड़ के शरीर को प्रतिपन्ना संभाल कर, हा देव चंद्राकृति, ही देव चंद्राकृति चंद्रमा की आकृति वाले, हे देव चंद्रापीड़ कादम्बरी प्रिया, हे कादम्बरी के प्रिय, इदानीम इस समय, क्वा कहाँ, गम्यते जा रहे हैं, इति इस प्रकार, आर्तनादम दुखी, नादम नाद को, स्वर को, मोच छोड़ा। तो फिर होता क्या है,
जैसे ही चंद्रापीड़ का हृदय फटता है, तरलिका महाश्वेता को छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ चंद्रापीड़ के शरीर को संभाल लेती है और क्या कहती है कि चंद्रमा की आकृति वाले देव, संबोधन देती है उन्हें कि चंद्रमा की आकृति वाले चंद्रापीड़ उनका नाम है और कादम्बरी के प्रिय हैं कि क्व इदानीम गम्यते, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार आर्त कहते हैं दुखी, नाद कहते हैं स्वर, मुंह छोड़ा, यानी उसके मुख से दुखी स्वर निकले, अर्थात वह विलाप करने लगी। परिजनाश्च आपापे दुष्ट तापसी किम इदम तव्या कृतम तारापीड़स्य कुलम उत्सादितम। तो परिजनाश्च और सेवक, चा और परिजनः सेवक, आपापे हे पापिनी, दुष्ट तापसी हे दुष्ट तपस्विनी, पापिनी, तव्या तुम्हारे द्वारा, किम इदम, किम क्या, इदम यह कृतम कर दिया गया है, यानी तुम्हारे द्वारा ये क्या कर दिया गया है। तारापीड़स्य, तारापीड़ का कुलम, कुल उत्सादितम नष्ट कर दिया गया है, उजाड़ दिया गया है। अनाथिकृतः प्रजा, और प्रजा अनाथिकृता अनाथ कर दी गई है। हा देव चंद्रापीड़, हे देव चंद्रापीड़, परित्यजस्य सर्वान एकाकी क्व प्रस्थितो असि, कि हे देव चंद्रापीड़ सर्वान सबको एकाकी अकेले, परित्यज्य छोड़कर, त्याग कर, क्व प्रस्थितो असि कहां प्रस्थान कर रहे हो, यानी सबको अकेले छोड़कर कहां जा रहे हो। इति इस प्रकार करुणम आचुक्रुषु, करुण यानी बड़ा ही दुखद, आचुक्रुषु करने लगे, विलाप, करुण विलाप यानी विलाप, आचुचुक्षु करने लगे। ये इसका आपका शब्दार्थ हुआ, करुण विलाप उन्होंने किया। और उसके बाद आज का ये आपका भाग 8 पूरा होता है। इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तर भी करने होते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।